हेलो दोस्तों। जैसे कि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें आरएसआई डाइवर्जेंस पढ़ना है। आरएसआई काम कैसे करता है वो पढ़ना है। आरएसआई डाइवर्जेंस को कैसे पकड़े, इसका इंडिकेटर कौन सा होगा, टूल कौन सा होगा, अगर आ, हम कितने स्टॉक, कौन कौन से स्टॉक में डाइवर्जेंस बन रहा है वो कैसे देखें। ये सारी चीज़ें को लेके आपके क्वेश्चन आंसर थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो चलो आज हम इस पे एक टॉपिक ले ही लेते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस काम कैसे करता है, होता है क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखोगे तो मैंने अपना एक इंडिकेटर बना रखा है आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए। ये मैंने खुद ने अपनी कोडिंग करके इसको बनाया है। ये ऑटोमेटिक, अपने को माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बता देगा कि यहाँ से एक पुल बैक की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये जैसे बियरिश बता रहा है, यहाँ पे बुलिश बता रहा है, ये ऑटोमेटिक बताएगा आपको। ठीक है, ये इंडिकेटर बनाया है, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक्यूरेसी है आपके माइंड के अनुसार अच्छी काम करेगी कि आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं आरएसआई के बारे में। तो आरएसआई है क्या? आरएसआई है कि मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, जिसे एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर कहते हैं, जो प्राइस की मूवमेंट को, उसकी स्पीड को, उसके परिवर्तन को मापता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी रेंज होती है 0 से 100 के बीच में। ठीक है, ये दो कंडीशन पे काम करता है, आवर बोट और आवर सोल्ड। ठीक है, आवर बोट में क्या होता है, जब आरएसआई 70 के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसे आवर बोट माना जाता है। ठीक है, आरएसआई 70 के, आरएसआई सॉरी 30 के नीचे आ जाता है तो आवर सोल्ड से माना जाता है। आवर बोट में अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है तो एक बार प्राइस बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये एक आपको डाइवर्जेंस दिखा के और वापस घूम सकता है। ठीक है, इसी तरह आरएसआई ओवरसोल्ड में होगा, 30 के नीचे चला जाएगा, ओवरसोल्ड माना जाएगा, और एक बार बहुत तेज गति से नीचे जाएगा। ठीक है, और वहाँ से उसको पुल बैक मिलने की एक संभावना होती है। ठीक है, जिसे हम बाउंस बैक भी कह सकते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस होता क्या है, कैसे काम करता है? आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, प्राइस और आरएसआई दोनों अपोजिट दिशा में चले। ठीक है, सिंपल है, प्राइस और आरएसआई दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चले, उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है ना? अगर आप इसमें देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में है आरएसआई। ठीक है, जबकि प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ आप देखो, ठीक है, आरएसआई अप ट्रेंड में है, ठीक है, और प्राइस डाउन में है। देखो, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, और यहाँ देखो, तो इसे बोलते हैं डाइवर्स। ठीक है, ये इस तरह काम करता है। दूसरा, इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो बुलिश और एक बियरिश। बुलिश जैसे नाम से ही आपको पता है, बुलिश डाइवर्जन और बियरिश डाइवर्जन। बुलिश में क्या होता है, जब प्राइस, ठीक है, बुलिश में क्या होता है, जब प्राइस है नीचे की तरफ आता रहे और आरएसआई ऊपर की तरफ जाता रहे, तो ये बुलिश होता है। अर्थात ये दर्शाता है कि बिकवाली का दबाव कमजोर हो रहा है और कीमत में ऊपर की ओर पलटाव हो सकता है। ठीक है, समझ गए? बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस निचले स्तर पर बनी रही है, मतलब कि ये कि बिकवाली का दबाव कमजोर हो रहा है और बुलिश साइड में दिखा रहा है। यहाँ देखो, ये डाइवर्जन बन गया ना, बुल डाइवर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से एक इसे पुल बैक की एक संभावना है कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ ये यात्रा कर सकता है। तो ये होता है बुल डाइवर्जेंस। बियरिश में क्या होता है, प्राइस बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, और ये वहाँ से घूम सकता है, तो इसे बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये एक बियरिश डाइवर्जन बन गया। ठीक है, अपोजिट चलने लगे तो यहाँ से एक आपको फॉल भी देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें हैं आरएसआई के डाइवर्जेंस में। अब ये काम कैसे करता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस काम कैसे करता है, बियरिश कैसे करता है, ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने की एक सिंपल प्रक्रिया है। ठीक है, पहले क्या होता था, टूल नहीं थी, तो इसको हम मैनुअल ड्रॉ करते थे। मैनुअल कैसे, जैसे मैनुअल ये हो गया कि हाँ भाई, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे आ रही है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये इस तरह करते थे। अब ये करने की आवश्यकता नहीं है, अपन ने एक इंडिकेटर बना रखा है।
कि उस इंडिकेटर के आधार पे ये ऑटोमेटिक बता देगा। ठीक है ना। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, ये सभी बता देगा। अपन स्टॉक ले लेके देखेंगे। ठीक है। इसका टाइम फ्रेम कि कितने टाइम फ्रेम पे होगा, कैसे काम करेगा, इसकी लेंथ क्या होगी। आमतौर पे हम इसकी सेटिंग में 14 रखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप डाइवर्जेंस देख रहे हो, इसमें हम इसको 14 रखेंगे। ठीक है ना, इसको हम 14 रखेंगे। यहाँ पे प्लॉट हिडन भी कर दोगे, प्लेट हिडन डाइवर्जेंस भी कर दोगे, तो ये देखो ये हिडन डाइवर्जेंस था। ठीक है। और ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस था। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, ये हम देखेंगे। ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट को हम देखते हैं कैसे काम करता है। स्टॉप लॉस कब रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, पोजीशन साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, फॉल्स सिग्नल्स कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आगे एंट्री और एग्जिट के लिए। तो मैं 2-3 स्टॉक लेता हूँ इस पर RSI के। ठीक है। और उनको आधार पे हम देखते हैं। तो मैंने एक इसका स्कैनर भी बना रखा है। ठीक है। तो उस स्कैनर से हम स्टॉक उठा लेते हैं। वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप मुझे स्कैनर शेयर कीजिए, तो मैं आपको वो स्कैनर भी दे दूँगा, जिसकी वजह से आप इनको खोज पाओगे और जो आपके कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो मैनेज करने में। ठीक है। एक स्टॉक है, इसमें देखो ये यहाँ से शुरू हुआ है। देखो कितना फॉल सिग्नल्स, और भी देख देख लेते हैं इसमें कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, ये फॉल सिग्नल्स, इनको भी हमें पहचानना है। ठीक है। ये यहाँ हुआ, ये फॉल्स सिग्नल्स हुआ, हिडन बुल डाइवर्जेंस है। ठीक है। लेकिन ये यहाँ दिया है, तो हमें एंट्री कब लेनी है, इस कैंडल के ऊपर, मतलब इसके ऊपर एक क्लोज चला जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तब हमें एंट्री करनी है। ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ ऐसे घूमता हुआ हो, और जो इंडिकेटर बना रखा है इसका कलर ग्रीन हो जाए, तब हमें एंट्री लेनी है। यहाँ देखो बेरिश डाइवर्जेंस है, कहाँ दिया इसने, यहाँ दिया। ठीक है। यहाँ दिया बेरिश डाइवर्जेंस है, इस कैंडल के नीचे हमें एंट्री करनी है। तो कहीं ना कहीं हम इंट्राडे में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप दूसरा स्टॉक देखोगे। ठीक है। उसी में भी बहुत सारे ये आपको डाइवर्जेंस दिख जाएंगे। ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए, ये सारे डाइवर्जेंस है। ठीक है। ये सारे RSI के डाइवर्जेंस है, और इन्हीं की वजह से हम बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब परफेक्ट एंट्री की हम अगर बात करें, ये बना हुआ चार्ट है तो सभी बताएंगे अच्छा है। ठीक है। लेकिन आप ये, मैंने इस पे लाइव ट्रेड करवाए हैं अपने स्टूडेंट्स को। एक एंट्री बता देता हूँ आपको, एंट्री कैसे होती है। ये डाइवर्जेंस बना है, हिडन डाइवर्जेंस जिसे बोलते हैं हम। ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा था और RSI नीचे आ रही थी। अब एंट्री का ये हिडन डाइवर्जेंस है, यहाँ इस कैंडल के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए। ठीक है। इस कैंडल के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये वन, ये कैंडल है। ठीक है। इसकी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर इस कैंडल पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। दूसरी कंडीशन है, ये हमारा इंडिकेटर है 55 पे है। ठीक है। और इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ रखी है मैंने, मिक्स कर रखा है, एवरेज है ये। ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड है ना, ये ग्रीन हो गया, यहाँ से देखो ये रेड से ग्रीन हो जाए और ये ऊपर की तरफ हो घूमता हुआ, तब हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद में आप देखोगे एक अच्छी भली रैली इसने की। तो ये इस तरह आपको एंट्री लोगे तो आप आराम से अपना कहीं ना कहीं पैसा बना पाओगे। ठीक है। और दूसरा, अगर आप स्टॉक देखोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। इस स्टॉक को देखिए। ठीक है। अपन एक बियरी साइड में एंट्री में ढूंढते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, बुल एंट्री हमने देखी थी, एक बियरी की एंट्री देखते हैं कि हमें सेलिंग कैसे करनी है। तो इसमें देखोगे वही कंडीशन है, इसके अपोजिट हो जाएगी, डाइवर्जेंस बनना चाहिए। तो यहाँ ये बन गया। ठीक है। इस कैंडल पे बन गया ये।
इसके लो के नीचे क्लोज हो, ठीक है, पहली कंडीशन। ठीक है, ये इसके लो के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, ये लो के नीचे क्लोज होगी। इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे, इस कैंडल में हम कहीं ना कहीं एंट्री ले लेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, हमारा मूविंग एवरेज अगर फॉल में हो तो रेड होना चाहिए, और इसका ये करो इस टाइप में होना चाहिए। हमारे ग्रीन से रेड हो गया और करो भी इस टाइप में हो गया, तो हम यहाँ एंट्री प्लान कर लेंगे। ठीक है, और हमारा एसएल होगा इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये जो ट्रिगर कैंडल थी, ट्रिगर कैंडल हमने यहाँ बनाई थी, और किस आधार पर ट्रिगर हमारा हुआ था, इस कैंडल के आधार पर। इसके हाई के ऊपर हमारे यहाँ एसएल हो जाएगा। ठीक है, और हम देखिए अच्छा बड़ा ट्रेंड मिल गया हमें। ठीक है, तो ये होता है डाइवर्स। अगर और आप देखोगे तो मैं 2-4 स्टॉक और दिखा देता हूँ आपको, इस तरह ये काम करेगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। आपके और कोई क्वेश्चन हुए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बच सकते हो, एक ट्रैप में फंसने की बजाय आप एक अच्छा ट्रेड भी हो सकते हो। अब इसमें भी क्या है, आप ऐसे स्टॉक नहीं ढूंढ सकते, आपके पास एक अच्छा वाला स्कैनर होना चाहिए डाइवर्जेंस का, उसके आधार पे आप उसको खोज के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये स्टॉक देखिए, ठीक है, इसका बियरिश डाइवर्जन आप देखोगे तो ये यहाँ बना है। ठीक है, ये यहाँ बना है, तो ये कैंडल थी, इस कैंडल पर डाइवर्जन हुआ। ठीक है, दूसरी कैंडल थी ये वाली, दूसरी कैंडल थी ये वाली। ठीक है, इसके लो के नीचे एक कैंडल क्लोज हो, इसके लो के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज है। ठीक है, तो अपनी इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई, देखिए ये कैंडल पे एंट्री होगी। दूसरी कंडीशन थी कि ये मूविंग एवरेज ग्रीन से रेड में होना चाहिए, ये ग्रीन था यहाँ से रेड में हो गया, और ये घूमता हुआ होना चाहिए इस टाइप में, ये घूम भी रहा है, डायरेक्शन चेंज करके, तो ये एक अच्छी वाली हमारी परफेक्ट एंट्री जिसे हम बोलेंगे। और आराम से देखिए इसने कहाँ तक ये रैली की है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना टाइम तक होल्ड भी कर पाओगे इस स्टॉक को, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे बीच में। तो ये डाइवर्जेंस होते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में और कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट में कर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।